हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लासरूम सीबीएसई साइबरमेट में। फ्रेंड्स, ये वीडियो है क्लास 8 पाइथन का, जिसमें कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पर हम लोगों ने पिछला वीडियो एक बनाया हुआ है, जिसमें कि मैंने डील किया था यूनरी ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, जिसमें कि हम लोग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को यूज कर रहे थे रेस्पेक्टिवली कॉन्केटिनेशन और रिप्लिकेशन के लिए। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इसके पिछले वाले वीडियोस में। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक जरूर करें। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कुछ भी क्वेरी आपके मन में हो, यदि कोई फीडबैक आपको देना हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिवीजन। डिवीजन यहाँ दो प्रकार का है, एक डिवीजन जो फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन होता है और दूसरा फ्लोर और इंटीजर डिवीजन होता है। तीसरा जो ऑपरेटर हम लोग डील करने जा रहे हैं वो है मॉड, और जो फोर्थ है वो है एक्सपोनेंट। इस डिवीजन में, जिसको कि हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन कहते हैं, और ये जो डबल स्लैश है जिसको कि हम लोग इंटीजर डिवीजन कहते हैं, उसमें थोड़ा डिफरेंस है। फर्स्ट जो आपको फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन दिख रहा है, इसमें जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो कोसेंट जो आएगा आपको वो फ्लोटिंग पॉइंट आएगा, मींस रिजल्ट डेसिमल पॉइंट के साथ आ सकता है। फॉर एग्जांपल 10 डिवाइड 3 आपको रिजल्ट देने जा रहा है 3.3333 रखें। लेकिन फ्लोर और इंटीजर डिवीजन ऐसा नहीं करने जा रहा है। वो सिंपली जो 10 में हम लोग डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद जो नंबर है उसे इग्नोर कर देगा और पॉइंट के पहले वाले वैल्यूज को रिटर्न करेगा। मीन्स 10 डिवाइड 3 यहाँ पर आपको 3.33 नहीं मिलने जा रहा, यहाँ पर आपको मिलने जा रहा है ओनली 3। मॉड के केस में भी इंटरनली इंटीजर डिवीजन ही होता है, लेकिन ये रिटर्न करता है रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन ऑपरेशन। ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा। मॉड को हम लोग लिखते हैं परसेंट साइन से। यहाँ पर यदि हम लोग 10 डिवाइड 3 करें तो यदि 10 में हम लोग रिमाइंडर ये इंटीजर डिवीजन करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, तो यहाँ 10 मोर 3 1 करेगा। लेकिन डिवीजन हमेशा होना चाहिए, और वो डिवीजन यदि होगा तो वो इंटीजर डिवीजन होगा। यदि डिवीजन परफॉर्म नहीं हो सकता, डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो जो ऊपर वाला वैल्यू है यहाँ पर जो देख रहे हैं 10, यदि इसके जगह पर हम लोग यहाँ पर 2 mod 3 कर दें तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 2, क्योंकि 2 में हम लोग 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। यदि डिवीजन ऑपरेशन नहीं हो सकता, डिवीजन पॉसिबल नहीं हो सकता, तो रिमाइंडर वही आता है जो ऊपर का वैल्यू होता है। और एक्सपोनेंट यहाँ पर हो गया x टू द पावर y। यहाँ पर एक्सपोनेंट का मतलब x टू द पावर y होता है। मान लीजिए 2 और 3 है तो 2 टू द पावर 3, यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है आपका 8। तो हम लोग आज चलते हैं, देखते हैं कि प्रैक्टिकली इसे हम लोग कैसे परफॉर्म करें। ये प्रोग्राम है 2 नंबर के डिवीजन का, जिसमें कि हम लोग 2 नंबर इनपुट ले रहे हैं, एक n1 में और दूसरा n2 में, और रिजल्ट में स्टोर कर रहे हैं n1 डिवाइड n2। ये आप देख रहे हैं सिंगल स्लैश डिवीजन, जिसको कि हम लोग नॉर्मल डिवीजन भी कर सकते हैं यहाँ पर, या फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन भी कर सकते हैं, जो कि क्वोशेंट रिटर्न करेगा किसी भी डिवीजन ऑपरेशन का। यहाँ पर ये क्वोशेंट डेसिमल पॉइंट में भी रिटर्न कर सकता है यदि वो कंप्लीट डिवीजन नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रोग्राम को रन कराकर देखें। यदि हम लोग फर्स्ट नंबर सपोज 10 देते हैं और सेकंड नंबर हम लोग 2 देते हैं, तो 10 बाय 2 हम लोगों को अच्छी तरह से पता है रिजल्ट होगा 5। यदि इसे फिर से रन कराकर देखा जाए और यहाँ पर हम लोग वैल्यू देते हैं 10 और सेकंड नंबर देते हैं 3, तो इसका रिजल्ट 3.33 आएगा, क्योंकि ये कंप्लीट डिवीजन होने करने के लिए इसमें डेसिमल पॉइंट लाना जरूरी होता है। अब हम लोग देखते हैं प्रोग्राम फ्लोर डिवीजन का या इंटीजर डिवीजन का। इस प्रोग्राम में सेम वर्क हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 2 नंबर इनपुट ले रहे हैं, एक n1 में दूसरा n2 में, और रिजल्ट में स्टोर कर रहे हैं n1 और फ्लोर डिवीजन n2। यहाँ पर ये कंप्लीट डिवीजन नहीं करता, पॉइंट के साथ डिवीजन नहीं करता, ये इंटीजर डिवीजन करता है। मैक्सिमम जहां तक ये डिवाइड कर सकता है वो कर सकता है, वो ये करता है। इस प्रोग्राम को रन कराकर ही समझेंगे कि फ्लोर डिवीजन करता क्या है। देखें, रन मॉड्यूल। यहां पर फर्स्ट नंबर मैंने दिया 10,
सेकंड नंबर मैंने दिया 2, तो रिजल्ट आ रहा है 5। सिमिलरली अब यदि नंबर हम लोग देते हैं 10 और सेकंड नंबर देते हैं 3, तो 3.33 नहीं देकर ये इसे फ्लोर कर देगा, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं उसे वो इग्नोर कर देगा और रिजल्ट आएगा सिर्फ 3.0 और 3। मीन्स ये डेसिमल के साथ क्वेश्चन रिटर्न नहीं कर सकता, डेसिमल के साथ डिजिट्स को के साथ क्वेश्चन रिटर्न नहीं करता। ये था हम लोगों का डिवीजन ऑपरेशन। अब हम लोग देखते हैं रिमाइंडर ऑपरेशन को कि रिमाइंडर क्या करता है। रिमाइंडर भी डिवीजन ऑपरेशन ही करेगा, लेकिन ये क्वेश्चन रिटर्न नहीं करता, ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा। यहाँ पर रिमाइंडर को हम लोग डिनोट करते हैं परसेंट साइन से। इस प्रोग्राम को जब हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं और यदि फर्स्ट नंबर हम लोग देते हैं 10 और सेकंड नंबर हम लोग देते हैं 2, तो 10 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आता, तो ये रिमाइंडर दिखाएगा 0। उसी प्रकार से यदि हम लोग फर्स्ट नंबर देते हैं 10 एंड सेकंड नंबर देते हैं 3, तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 1, क्योंकि 3 3 9, रिमाइंडर बच जा रहा है 1। एक और इनपुट लेकर देखते हैं। सपोज हम लोग देते हैं 13 फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर देते हैं 5। यहाँ पर हम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि 13 में यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये मैक्सिमम 5 2 10 तक जाएगा और 3 रिमाइंडर आपके हाथ में आ जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 3। लेकिन क्या हो जब फर्स्ट नंबर लेस हो सेकंड नंबर से, तो उस वक्त जो फर्स्ट नंबर होता है वही हमारा रिमाइंडर बन जाता है। प्रोग्राम को रन कराकर देखते हैं। फर्स्ट नंबर 3 एंड सेकंड नंबर 5, इस केस में आपका रिमाइंडर होने जा रहा है 3। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि यदि फर्स्ट नंबर स्मॉलर देन है सेकंड नंबर के, तो जो फर्स्ट नंबर होता है वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अब हम लोग एक नया ऑपरेटर देख रहे हैं जिसको कि हम लोग एक्सपोनेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसे डिनोट किया जाता है डबल स्टार से। ठीक है, एक्सपोनेंट मींस x टू द पावर y। यहाँ पर n1 एक इनपुट लिया है मैंने, दूसरा n2 लिया है, और ये जो आउटपुट देगा वो n1 टू द पावर n2 और रिजल्ट शो करेगा। प्रोग्राम को रन कराते हैं। सपोज फर्स्ट नंबर में हम लोगों ने दिया 3 एंड सेकंड नंबर में हम लोगों ने दिया 2, तो 3 टू द पावर 2 मींस 3 इंटू 3 आना चाहिए आंसर 9। उसी प्रकार से इस बार यदि हम लोग फर्स्ट इनपुट देते हैं 2 एंड सेकंड इनपुट देते हैं 4, इसका मतलब ये हुआ 2 टू द पावर 4, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 16। तो ये था हमारा एक्सपोनेंट ऑपरेटर अरिथमेटिक में। अब हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे जिसमें कि हम इंच में वैल्यू प्रोवाइड कर दे रहे हैं और आउटपुट हम लोगों को चाहिए फीट एंड इंच में। फॉर एग्जाम्पल इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आना चाहिए और इनपुट जो होना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें इनपुट हम लोग देते हैं वैल्यू इंच में और उसे वो कन्वर्ट करता है फीट और इंच में। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, यदि मैं इनपुट देता हूँ 15, तो आउटपुट आना चाहिए 1 फीट एंड 3 इंच, क्योंकि हम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि 12 इंच इक्वल टू 1 फीट और 1 फीट इक्वल टू 12 इंच। तो यदि 15 में हम लोग 12 से डिवाइड कर दें तो वो डिस्प्ले करेगा 1 और जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा इंचेज में बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे कंप्लीट डिवीजन नहीं चाहिए। अदरवाइज यदि हम लोग सिंगल स्लैश का इस्तेमाल करते तो वो कंप्लीट डिवीजन कर देता, 1.25 कर देता। इसलिए हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं फ्लोर डिवीजन, जो कि कंप्लीट डिवीजन नहीं करेगा, डेसिमल पॉइंट के साथ डिवीजन नहीं करेगा। इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। यदि यहाँ पर मैं देता हूँ 15, जो मैंने भी बताया, तो इस 15 इंच को वो लिखेगा 15 इंच और इंचेज इक्वल टू 1 फीट और फीट्स एंड 3 इंच और इंचेस। एक 15 इंच में 1 फीट और 3 इंच होते हैं। एक बार और रन कराते हैं इस प्रोग्राम को। हम लोग देते हैं यहाँ पर 34 में यदि हम लोग 12 से डिवाइड करें तो 12 2 जा 24, क्योंकि 12 3 जा 36 हो जाता है। ये कंप्लीट डिवीजन करेगा नहीं, पॉइंट के साथ डिवीजन करेगा नहीं, तो 12 2 जा 24 और रिमाइंडर क्या बच जा रहा है मेरे पास 10। तो इसका आंसर होना चाहिए 2 फीट एंड 10 इंचेस। यहाँ पर देख लीजिए आंसर आ रहा है 2 फीट एंड 10 इंचेस। तो ये आज का ये जो वीडियो था, इसमें हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखा
उस पर एक छोटा सा प्रोग्राम भी देखा, उसके एप्लीकेशन को भी देखा कि किस तरह हम लोग डिवीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, किस तरह हम लोग मॉड्स का को यूज कर सकते हैं। उस दोनों को यूज करके मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम भी डेमोन्स्ट्रेट किया है यहाँ पर। तो आई होप कि आप लोगों को अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज आप हमें कमेंट जरूर करें, कमेंट में अपने क्वेरी को जरूर डालें, मैं जल्द से जल्द आपको रिवर्ट बैक करूंगा। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।